हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो स्टडी फ्रॉम जीरो टू हीरो के सेशन नंबर 2 में आज हम लोग सीखेंगे सिंटैक्स, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट और कमेंट्स के बारे में। इनका जावास्क्रिप्ट में क्या रोल है और इनका कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आप HTML CSS के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, गूगल यूट्यूब पे सर्च करिए टेक्नो स्टडी और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम होगा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स। यहाँ पे आपको HTML और CSS पूरा बेसिक से लेके एंड तक बताया गया है, जिसको आप देख लेंगे तो आपको HTML और CSS आ जाएगा। और साथ में अगर इस ट्यूटोरियल को, इस सीरीज को आप पूरा देखेंगे जावास्क्रिप्ट के, तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर, बहुत ही अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। और अपने इस ट्यूटोरियल को ऑन करते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन पर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के प्रोग्रामिंग में। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि हम लोग आमतौर के जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे वो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, अरबी हो गई, फ़ारसी हो गई, स्पेनिश हो गई, जितने भी लैंग्वेज हैं इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम होता है। कि मतलब एक आदमी दूसरे आदमी में कम्युनिकेशन बड़े आसानी से कर सकता है। होता क्या है यहाँ पे कि हमारे पास कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग एक ग्रामर से फिट करके, अच्छे तरीके से उसको अरेंज करके दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसको हमको अच्छे से उसका मतलब समझ पाता है। ठीक इसी तरह यहाँ भी है कि हम लोग का जो यूज़र है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी कुछ कीवर्ड्स हैं, वर्ड्स हैं जिनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, और यहाँ भी कुछ जो ग्रामर्स हैं उनको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो हम लोग बेसिक सिंटैक्स देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, मेथड का। किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड को हम लोग वेब पेज पे कैसे देखते हैं, यहाँ पे आज उसका सिंटैक्स देखेंगे। तो जो सिंटैक्स होता है, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग अपना वैल्यू देंगे हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम लोग सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर देंगे। सेमी कॉलन का ये काम होता है कि ये लाइन यहीं पे टर्मिनेट हो गई है, इसके बाद हम अपना दूसरा लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हम लोग कल से देखते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आता है मेंबर ऑपरेटर। मेंबर ऑपरेटर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे राइट हो गया, इनर HTML हो गया, और भी कई सारे मेथड हैं जिनको हम लोग मेंबर्स कहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट से मेंबर, किसी एक मेंबर को लेने के लिए यहाँ पे जो एक पॉइंट का यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेंबर ऑपरेटर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये राइट। ये राइट क्या है, हमारा एक मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसका मेथड में हमको वैल्यू मिलेगा, हम लोग वैल्यू दे रहे हैं हेलो वर्ल्ड। इसका हम लोग आउटपुट जो मिलेगा वो हमको अपने डॉक्यूमेंट पे एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने में हमको सबसे पहले मिलेगा कि जावास्क्रिप्ट हम लोग कहाँ रन कर सकते हैं, कैसे रन होता है, कहाँ पे रन होता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमको अपने HTML टैग में, HTML डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना होता है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपने हम लोग जावास्क्रिप्ट के सारे कोडिंग को लिखते हैं। यहाँ हमारा स्क्रिप्ट टैग ओपन हुआ है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज हुआ है। इसके अंदर जितने भी कोडिंग होगी वो जावास्क्रिप्ट की होगी। इसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में, चाहे वो यहाँ पर हो टॉप पे, चाहे वो बॉटम में हो, चाहे वो बॉडी के अंदर हो, चाहे वो HTML में हो, यहाँ तक कि वो एट्रीब्यूट में भी यूज हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे यूज़ करेंगे और देखेंगे। तो जो सबसे बेस्ट प्लेस होता है, एकदम माना जाना अच्छा प्लेस होता है, वो होता है बॉडी के ऊपर। जैसे ही हमारा बॉडी क्लोज होगा उसके ठीक ऊपर हम लोग का स्क्रिप्ट टैग रखना चाहिए। तो ये हो गया हम लोगों का कि कहाँ हम लोगों को अपने जावास्क्रिप्ट रन यूज़ करना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कुछ आउटपुट मेथड्स, जिसमें सबसे पहला आता है कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, यहाँ से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको एक राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करना है, और आप शॉर्टकट से भी जा सकते हैं
कंट्रोल शिफ्ट और आई तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो हम लोग इंस्पेक्ट मेथड में आ जाएंगे। फिर आपको क्लिक करना है कंसोल पे। यहाँ पे हम लोगों का जो कंसोल है, यहाँ पे हम लोग आउटपुट देख सकते हैं। जो ये चीज़ बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट आएगा। आउटपुट देखने के लिए हम किसी भी नंबर को यहाँ पे ऐड कर देते हैं 7 + 5 और इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोगों को 12 आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या चीज़ आता है हम लोग का, वो है विंडो अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट। विंडो क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्ट है, अलर्ट क्या है, हमारा मेथड है। इसी तरह हम लोग के कई सारे मेथड होते हैं। तो विंडो डॉट अलर्ट हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग ही करते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं विंडो डॉट अलर्ट और इसमें हम कोई भी मैसेज लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ये हमारा आउटपुट में एक पॉपअप मैसेज होके आएगा। यहाँ पे हम लोग का आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का विंडो अलर्ट। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, अगर आगे बात करेंगे तो आता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसको भी हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट लेने के लिए हम लोगों को फिर यहीं पे जाएंगे, यहाँ से ही हम लोग कई सारी चीज़ें कर सकते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे। राइट में हम लोग वही चीज़ सेम लिखेंगे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, हेलो वर्ल्ड, और हिट कर देंगे तो हमको आउटपुट में अपने डॉक्यूमेंट पे एक हेलो वर्ल्ड नाम का एलिमेंट मिल जाएगा। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हमको एलिमेंट मिल गया। अगर एलिमेंट्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमको हेलो वर्ल्ड का एलिमेंट मिल गया। अब जो अगला आता है वो है इनर HTML। इनर HTML की हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा का आउटपुट ले सकते हैं। और आउटपुट हम लोग किस में लेंगे कि उसके किसी HTML के अंदर डेटा हम लोग लिखेंगे। तो अभी हम लोगों ने HTML यहाँ पे नहीं बनाया है, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद आगे की वीडियो में इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। बढ़ते हैं अपने आगे के ट्यूटोरियल में आता है कि वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल एक सिंपल सा चीज़ है कि स्क्रिप्ट विल हैव टू टेम्पररली स्टोर द बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इट नीड्स टू डू इट्स जॉब। इट कैन स्टोर दिस डेटा इन वेरिएबल्स। इसका काम ये है कि किसी भी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को किसी एक जगह स्टोर करने का काम करता है। बस यही है कि जो वेरिएबल होता है उसमें हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। तो अब हम लोग वेरिएबल बना तो ले रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे। दिखाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक वैर नाम का कीवर्ड होता है। उसके बाद हम लोग वैर नाम का कीवर्ड करेंगे और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे और सेमी कॉलन से उसको इंड कर देंगे। तो यहाँ पे वैर जो है वो वेरिएबल कीवर्ड है, जो रिजर्व कीवर्ड है। ये पहले से हम लोगों को पता है, इंटरप्रेटर को पता है कि इसका क्या मतलब है। और हम लोग का जो वेरिएबल नेम है वो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा। वेरिएबल नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। तो क्राइटेरिया जो है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आपको बस इतना समझ लेना है कि किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, तो हमको लिखना पड़ेगा वैर और उसके बाद वेरिएबल का नाम। हाउ टू असाइन अ वैल्यू इन वेरिएबल्स। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल बना लिए हैं, लेकिन उसमें लोग कैसे वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पर सिंपल तरीका है कि जो वेरिएबल का नाम था मेरा वो वेरिएबल और इक्वल्स टू उसमें वेरिएबल का वैल्यू दे देंगे। मतलब वेरिएबल नेम और इक्वल टू हम लोग बोलते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। एक नया चीज़ है जिसको बोलते हैं ऑपरेटर। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे आगे की वीडियो में पूरे डिटेल में। और वेरिएबल वैल्यू, यहाँ पे हम लोग वैल्यू देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा। इसके कई सारे टाइप होते हैं जिसको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब हमारे पास जो वेरिएबल है उसको बनाने का, उसके जो नाम है उसको रखने का क्या रूल है, हम लोग उसको कैसे क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है वेरिएबल्स के। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया होती है वो है कि द नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर, $, और अंडरस्कोर, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। मतलब जो हमारा वेरिएबल है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वो स्टार्ट हो सकता है कोई भी एक लेटर हो या $, हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। तो एग्जांपल हम लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं।
कि मेरे पास कोई एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम लोग डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम लोग दे देते हैं फर्स्ट नंबर। ये हो गया हमारा वेरिएबल, ये वैलिड है। और दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जो हम लोगों का अंडरस्कोर से था, ये भी मेरा वेरिएबल वैलिड होगा और ये वेरिएबल भी हमारा वैलिड होगा। लेकिन अब हम जो यूज़ करेंगे, ये नंबर पहले नंबर से स्टार्ट करते रहे हैं और सेम चीज़ लिखेंगे अगर हम, तो ये हमारा वेरिएबल नहीं है, ये क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है। और जो इसकी दूसरी क्राइटेरिया है वो है कि इस नंबर के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल को हमको लिखना है तो उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। अगला जो होता है, द नेम कंटेन लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइन और अंडरस्कोर। नोट दैट यू मस्ट नॉट यूज डैश अ पीरियड मतलब डॉट इन अ वेरिएबल। इसका कहने का मतलब है कि हम किसी भी वेरिएबल में सारा कुछ यूज कर सकते हैं सिवाय स्पेस, डैश और डॉट के। तीन चीज़ें हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब हम उसमें यूज कर सकते हैं लेटर यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन को भी यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डॉलर साइन यूज किए हैं, अंडरस्कोर यूज किए हैं और हमारे पास ये जो है लेटर्स भी है। यहाँ पे चाहेंगे तो इसके बीच में हम लोग नंबर्स भी लिख सकते हैं या लास्ट में भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको दिखाना हो तो _2 भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो वेरिएबल है जो नहीं अलाउ है, जैसे एक स्पेस नहीं अलाउ है, दूसरा हम यहाँ पे डॉट नहीं लगा सकते हैं, तीसरा हम लोग यहाँ पे डैश नहीं यूज कर सकते हैं या हाइफन कुछ लोग इसे बोलते हैं। तो तीनों चीज़ यहाँ पे हम लोगों का रिस्ट्रिक्टेड है। अब आगे बढ़ते हैं। यू कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स मतलब जो हम लोगों ने देखा अभी वेरिएबल के लिए वैर यूज़ होता है, उसी तरह डॉक्यूमेंट है, इफ़ है, एल्स है, फॉर है, ये सब जो है रिजर्व कीवर्ड है। इसके बहुत सारे एक रिजर्व कीवर्ड हैं, आप चाहे ऑनलाइन इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। और फाइनली जो हम लोग को मिलता है, जितने भी वेरिएबल हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ें हम लोग लिख रहे हैं वो एक सेम हमको यूज़ करना भी पड़ेगा अगर हम लोग उसको पहले डिफाइन करते रहें। मतलब कि केस सेंसिटिव है। यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं हम जिसका नाम होगा FIRST फर्स्ट नेम। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बनाया और ठीक इसी तरीके से हम लोग दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग केस यूज़ करेंगे फर्स्ट नेम। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरा वेरिएबल है और ये मेरा दूसरा वेरिएबल है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। बस यही है कि हम लोगों को कंफ्यूज होने के लिए ऐसा काम नहीं करना है, इसलिए हम लोगों को सिर्फ एक ही तरीके का यूज़ करना है। इसके बारे में हम लोग टिप्स देखेंगे वीडियो के लास्ट में। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, और आगे बढ़ने पे हमको मिलेगा कुछ टिप्स जो हम लोगों के वेरिएबल के नेम है। वेरिएबल जो हम लोग रखते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर हमको कैसे रखना चाहिए? यूज़ द नेम दैट डिस्क्राइब द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वेरिएबल स्टोर्स। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नेम माइट बी यूज टू स्टोर अ पर्सन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फॉर देयर लास्ट नेम एंड एज फॉर देयर एज। मतलब हमको जो वेरिएबल बनाना है, आइडेंटिफायर बनाना है, उसको हमको नाम रखना चाहिए कि जैसा हम लोगों का डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को नाम रखना चाहिए। जैसे किसी पर्सन का अगर हम लोग फर्स्ट नेम ले रहे हैं तो उसको वेरिएबल बनाना चाहिए फर्स्ट नेम, और अगर हम लोग उसके लास्ट नेम को ले रहे हैं तो लास्ट नेम, एज को ले रहे हैं तो एज, एड्रेस को लेना होगा तो एड्रेस। ऐसे हम लोगों को वेरिएबल बनाना चाहिए ताकि हम लोगों को इससे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। फिर जो दूसरा आता है, इफ़ योर वेरिएबल नेम इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड, use a capital letter for the first letter or every word after the first word. For example, हमारे पास क्या है, 2 वर्ड्स हैं जो वेरिएबल आने वाला है फर्स्ट नेम। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम में पहले वर्ड का कैपिटल लेटर नहीं यूज़ किए हैं, हम लोगों के सेकेंड वर्ड का कैपिटल लेटर यूज़ किए हैं। मतलब फर्स्ट वर्ड को हम लोग इसके ना बदले हम लोग ऐसा यूज करें। दिस इज रेफर टू अ एज कैमल केस, इसको हम लोग कैमल केस कहते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ द अंडरस्कोर बिटवीन ईच वर्ड। अगर आपको पास कोई ऐसा वेरिएबल नेम आ जाता है जो 2 या 2 से अधिक वर्ड का होगा तो उसको हम लोग अंडरस्कोर से दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग कैमल केस में लिखना चाहें तो
लिख देंगे। इससे हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे कुछ हमारे आइडेंटिफायर के टिप्स थे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोगों को आएगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट वो चीज़ होता है कि जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि कोई भी लाइन, वो क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। स्क्रिप्ट इज ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन फॉलो वन बाई वन। ईच इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन और स्टेप इज नोन एज स्टेटमेंट। मतलब हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन या स्टेप वो एक स्टेटमेंट कहा जाता है। स्टेटमेंट्स शुड एंड विथ सेमीकोलन। मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो अगर हमको ख़त्म करना है तो हमको सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बना रखा है वेरिएबल a इक्वल टू 5, इसको सेमीकोलन से क्लोज किया है। मतलब हमारा एक स्टेटमेंट ये है और दूसरा स्टेटमेंट ये है, तीसरा स्टेटमेंट ये है। मेरे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखे गए हैं। फिर इसी तरह हम लोग बात करते हैं कि कमेंट्स क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग कमेंट्स का कैसे यूज़ करते हैं। तो देयर आर टू वेज टू राइट ऑफ कमेंट्स। पहला है सिंगल लाइन कमेंट। मतलब कि हमको किसी भी, अगर हम लोगों को एक ही लाइन को कमेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। डबल फॉरवर्ड स्लैश के आगे जितनी भी सारी चीज़ें लिखी होंगी एक लाइन में, उस लाइन को वो कमेंट मानेगा। कमेंट क्या होता है कि जब भी हमारा कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा होता है जिसमें कमेंट होता है तो इंटरप्रेटेड उस कमेंट वाली लाइन को छोड़ देता है, बाकी सबको एग्जीक्यूट करता है, उसको इग्नोर कर देता है। और दूसरा आता है हमको मल्टी लाइन कमेंट। मतलब मल्टी लाइन, हमारे पास कई सारे लाइन है, पैराग्राफ है, अगर उसको हमको कमेंट करना है तो क्या करेंगे कि हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और उसके बीच में जो भी पैराग्राफ होगा वो लिखेंगे और एंड में हम लोग लिखेंगे क्या? स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। इन दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी, जितने भी वर्ड्स होंगे, वो क्या हो जाएगा? कमेंट। कमेंट का मेन मोटिव ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम के बारे में या अपने स्टेटमेंट के बारे में, अपने ब्लॉक के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। जिससे ये फ़ायदा होता है कि जो कोई यूज़र होता है उसके बारे में उसको देखने के बाद समझ में आ जाए आसानी से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लोगों ने लिया है कि वेरिएबल एक हम लोग का स्टेटमेंट था, वेरी इक्वल टू 5। यहाँ पे हम लोगों ने डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया है और यहाँ पे लिखा है कि क्रिएटिंग अ वेरिएबल दैट नेम ए। उसी तरह यहाँ पे क्रिएटिंग अ वेरिएबल दैट नेम बी। वो जो इंटरप्रेटेड होगा वो इसे छोड़ देगा, इनको ही सिर्फ एज्यूम करेगा। और हम लोग बात करेंगे मल्टी लाइन के लिए, तो यहाँ पे यूज़ किए हैं मल्टी लाइन। यहाँ से ओपन किए हैं फॉरवर्ड स्लैश और क्लोज और स्टार को यहाँ से क्लोज कर दिए हैं। उसके बाद ये हमारे इस लाइन के बारे में डिस्क्राइब करेगा। बाय यूजिंग दिस मेथड वी ऐड न्यू एलिमेंट इन आवर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोगों ने देखा। सिंटेक्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, और थोड़ी बहुत हम लोग आउटपुट के बारे में भी देख लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होता है।